हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई में स्थित है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। दोस्तों भारत में बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोस्तों राज्यपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? दोस्तों लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोकसभा सदस्य करता है। दोस्तों लोकसभा सदस्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30 वर्ष होता है। दोस्तों 30 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों WC बनर्जी थे। दोस्तों WC बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति के पास होता है। दोस्तों राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सेल्डर आयोग का संबंध किससे है? दोस्तों सेल्डर आयोग का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिक्षा से। दोस्तों शिक्षा से है आपका, शिक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? दोस्तों गीता नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। दोस्तों पिंगली वेंकैया आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों संविधान सभा ने किया था। दोस्तों संविधान सभा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंग्लैंड से प्रभावित है। दोस्तों इंग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दोस्तों राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखे थे? दोस्तों गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों पुस्तक के लेखक पूछा है कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। दोस्तों ज्योतिबा फूले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय हीरा संसाधन केंद्र कहाँ है? दोस्तों भारत का हीरा संसाधन केंद्र कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूरत में। दोस्तों सूरत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर थे। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों भील विद्रोह महाराष्ट्र में घोषित हुई थी। दोस्तों भील विद्रोह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मुबारक शाह खिलजी जो अपने आप को खलीफा घोषित किया था दोस्तों। मुबारक शाह खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित किया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुगलकानामा के रचनाकार कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों अमीर खुसरो हैं दोस्तों। तुगलकानामा रचनाकार हो जाएंगे अमीर खुसरो हो जाएंगे दोस्तों। अमीर खुसरो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंध में स्थित है दोस्तों। सिंध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हमारा भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद गौरी को माना जाता है दोस्तों। मोहम्मद गौरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों विश्वामित्र ने की थी दोस्तों। विश्वामित्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों चंदेल राजपूत ने करवाया था दोस्तों। चंदेल राजपूत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारनाथ में दिया था दोस्तों। सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महावीर स्वामी ने दिया था दोस्तों। महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो, अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 में हुआ था दोस्तों। 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने की थी दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों। सतलज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों संतरे में सबसे अधिक विटामिन सी होता है दोस्तों। विटामिन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहब फुल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1969 में हुई थी दोस्तों। 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों लैक्टोमीटर से मापी जाती है दोस्तों। लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों चंद्रमा है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल में स्थित है दोस्तों। जो ऑप्शन बी पे दिया गया है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति होता है दोस्तों। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, अच्छे से याद रखिएगा। और वही दोस्तों दूसरा नागरिक पूछा होता तो आपका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। भारत का पहला नागरिक हो जाएगा राष्ट्रपति और दूसरा नागरिक हो जाएगा उपराष्ट्रपति, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में स्थित है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, छपेली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों छपेली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश से दोस्तों। हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम पूछा है क्या था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मणिकर्णिका था। दोस्तों मणिकर्णिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग किसके उत्पादन में सबसे आगे थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। दोस्तों कपास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे पुराना खेल पूछा है, कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोलो है। दोस्तों विश्व का सबसे पुराना खेल हो जाएगा पोलो, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोलो। दिल्ली से पहले भारत का राजधानी क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलकाता था। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों बेसबॉल है। दोस्तों बेसबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमृतसर में स्थित है। दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है। दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अजमेर में स्थित है। दोस्तों अजमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला और हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दोस्तों जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों मेघालय है। दोस्तों मेघालय जो जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों प्यारा सा कमेंट में बताइएगा कि 60 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको पहले से तैयार था। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।